हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी। दोस्तों लॉकडाउन का टाइम है, घर पे हैं, सुरक्षित रहिए। कुछ दिन और, जैसे इतने दिन वेट किया, कुछ दिन और वेट करिए ताकि फिर से सभी अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकें और आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकें। दोस्तों इस वीडियो से मैं आपसे बात करने वाला हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। प्रीवियस वीडियो मैंने डाला हुआ था एंडोक्राइन सिस्टम का पहला पार्ट, जिसमें मैंने बात किया हुआ था हाइपोथैलेमस के बारे में और हाइपोथैलेमस जितने भी रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है उनके बारे में और वो किस तरीके के हार्मोन्स को आगे जाकर के सीक्रेट करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लैंड के में आने वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके बारे में, चाहे फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बिलोंग करते हो, चाहे फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बिलोंग करते हो, तो उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात की और एक एक हार्मोन्स को बारीकियों से दोस्तों स्टडी किया है, उनके बारे में आपको बताया, उनके रोल के बारे में आपको बताया है। तो इस वीडियो को दोस्तों आखिरी तक देखिएगा और कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आपको स्लाइड कैसी लगी, आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी, और आप बताइएगा कि वीडियो थोड़ा छोटा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए। तो जो भी आप कमेंट करिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक करिए। और दोस्तों सच में 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इसको और भी ज़्यादा आप इनहेंस करिए इनके सब्सक्राइबर्स को। और यार बस आपसे इतना ही कहना है और बाकी स्लाइड्स को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपसे बात किया हुआ था हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में और वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो समझना है तो फिर आपको हाइपोथैलेमस का वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर एक ग्लैंड जो है वो आपस में लिंक हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप जा कर के एक बार जो है हाइपोथैलेमस का वीडियो ज़रूर देख लें, वरना फिर ये मत कहिएगा कि क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिसको मैं प्रीवियस वीडियो पे ही छोड़ूंगा, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हाइपोथैलेमस के बारे में पहले से ही जानते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए, जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। कौन कौन से ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें जो है एक एक करके करने वाले हैं दोस्तों। 6000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं दोस्तों। वीडियो बनाने में, एनिमेशन डालने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आता, चाहे कुछ भी पसंद आए, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि क्वालिटी इम्प्रूव होती रहेगी। लेकिन दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे और ये वीडियोस आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे होते रहेंगे। अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये वो ग्लैंड होती है जो हाइपोथैलेमस के बाद जहाँ से ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करना शुरू करती है, जैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शन से लेकर के बॉडी में, चाहे वो यूरिन से का एक्सक्रीशन हो उसको लेकर के, तो वेस्टेज को, बॉडी में रेगुलेशन को, टेम्परेचर रेगुलेशन को, बहुत सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिसाइड करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमने इसको डिवाइड किया है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ध्यान से रखिएगा, एक तरफ हमने इसको डिवाइड किया एंटीरियर पिट्यूटरी में और दूसरी तरफ इसको हमने डिवाइड किया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने अलग कुछ हार्मोन्स होंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी के अपने कुछ अलग हार्मोन्स होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि आखिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर के। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, इसी को हम लोग एक दूसरा नाम कहते हैं हाइपोफाइसिस, इज इन द सेलर टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक बोन के अंदर सुरक्षित होता है, जिसको कि हम लोग बेसिकली सेलर टर्सिका कहते हैं, एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलम। और एक इनफंडिबुलम स्ट्रक्चर, अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इनफंडिबुलम के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। तो दिस इज रीजन इज हाइपोथैलेमस और ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाइपोथैलेमस बहुत सारे ऐसे रिलीजिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद हार्मोन्स को रिलीज या फिर इनहिबिट करने के लिए आदेश देते हैं या फिर मैसेजेस का काम करते हैं। आगे बात करूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट। अगर मैं बात करूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दोनों को ध्यान में रखना है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसको हम लोग बेसिकली एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और स्मॉल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो छोटा रीजन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला, इसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। दोनों में डिफरेंट मैंने बता दिया है। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जो भी रिलीजिंग फैक्टर होता है उनके द्वारा होता है और ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम्स के थ्रू ऑपरेट होता है, हमारे ब्रेन के थ्रू ऑपरेट होता है पोस्टीरियर
पिट्यूटरी। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ये किसी तरीके से यहाँ से हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है ये इसके बेसिक्स पे डिफाइंड होता है, हाइपोथैलेमस के बेसिस पे डिफाइन होता है। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वीडियो में बता दूँ दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, और उन हार्मोन्स के बाद फिर हम उन हार्मोन्स को डिस्क्रिप्शन में जानेंगे कि आखिर उन हार्मोन्स का काम क्या होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा आखिरी तक ध्यान से। एक टॉपिक या एक स्लाइड में आपको सारी चीज़ नहीं हो सकती दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या फिर पिट्यूटरी में मैंने 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। खासकर ये स्ट्रक्चर उतने अच्छे विजिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि ये इसी तरीके से होते हैं, यहीं पे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है पार्स डिस्टैलिस, ये स्ट्रक्चर होता है जहाँ से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तकरीबन 6 तरीके के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो पार्स डिस्टैलिस से सिक्रीट होते हैं, और एक तरीके का जो हमारा हार्मोन्स होता है वो दोस्तों पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि पार्स डिस्टैलिस, जो कि एक पार्ट है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पार्स इंटरमीडिया जो कि हमारा पार्ट ऑल्सो एक पार्ट है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग को एक हार्मोन्स के बारे में और जानना है जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। दोस्तों ट्रॉपिक हार्मोन्स हमारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बेसिकली खुद तो काम करते ही करते हैं किसी ग्लैंड के लिए, साथ में वो किसी दूसरे ग्लैंड के मेन हार्मोन्स होते हैं उनके रिलीजिंग फैक्टर पे भी प्रभाव डालते हैं। जैसे यहाँ पे एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जिसको कि हम लोग एक ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये क्या काम करते हैं, ये हार्मोन्स की तरह यहाँ से फंक्शन तो करते ही हैं, साथ में थायराइड ग्लैंड में जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रीशंस को भी स्टिमुलेट करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इस तरीके से जैसे हाइपोथैलेमस के पास कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स होते थे और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करते थे, तो वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पास में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ग्लैंड के फंक्शंस में जाकर के उसके हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ावा देते हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चूंकि स्पेशल हार्मोन्स था इसलिए इसको पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हमारे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड में वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इसके फंक्शंस को आगे मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे है प्रोलैक्टिन, एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि फीमेल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जैसा कि मैंने कहा कि एक तरीके का ट्रॉपिक हार्मोन्स है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन की दृष्टि से ये हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है जिसके बहुत सारे वेरियस फंक्शन हैं जो कि अभी आप पढ़ोगे। और यहाँ पे आपके सामने है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स जो कि ऑल्सो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आगे इनके बारे में हमें डीप में बात करनी है, तो चलिए एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी आपके हार्मोन्स हैं ये सभी पास डिस्टैलिस के पार्ट में हैं, और जो हमारा एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हमारा पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन्स होता है जो कि एकमात्र हार्मोन्स हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं 2 और हार्मोन्स की बात करूँ तो दोस्तों वो पोस्टीरियर रीजन में पाए जाते हैं जो कि होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने हार्मोन्स की, जो कि है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है ग्रोथ हार्मोन्स, और इसके बारे में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट तकरीबन बॉडी के सभी पार्ट्स पे पड़ सकते हैं, क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन जैसे फंक्शंस में भी ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स की। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स जीएस प्रमोट द मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड इनटू द सेल। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन बननी होती है तो उसके लिए एमिनो एसिड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये एमिनो एसिड्स के मूवमेंट को प्रमोट करती हैं, ओवरऑल टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को एकदम से कि ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है वो बनता कैसे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है GHRH, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर या फिर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स,
और उसके बाद ये हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से होता हुआ आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये जीएच को स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। और जब ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ से स्टिमुलेट होता है तो फिर उसके बाद वो जाता है लीवर में, और वहीं पे एक फैक्टर बन के तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IGF-1। और फिर यही IGF-1 एक फैक्टर की तरह काम करता है जो कि बहुत सारे बॉडी के जो डेवलपमेंट होते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे आपकी किडनी है, फीटल ग्रोथ है, प्लेसेंटल ग्रोथ है, बहुत सारे जगह पे इसके बहुत सारे वेरियस रोल होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के, तो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि ये देखिए आपको सब कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये हमारी हार्मोन्स प्रॉपर आपको एक वे में दिखा रहा है कि IGF क्या कर रहा है, कि फंक्शंस कर रहा है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा IGF-1 होता है, चूँकि ये बहुत सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म नाम देते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली माइटोजन। दोस्तों माइटोजन जो होता है वो इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो IGF-1 एक तरीके से इनडायरेक्टली काम किसके लिए कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स के लिए कर रहा है। मतलब अगर IGF-1 कहीं पर भी कोई भी फंक्शन करता है तो मतलब वो फंक्शन माना जाता है कि वो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स ही वो सारे फंक्शंस कर रहा है। दोस्तों IGF-1 इज सिक्रीटेड बाय द लीवर। IGF-1 बेसिकली लीवर के थ्रू सिक्रीट होता है, फिर एंटर करता है हमारे ब्लड में और फंक्शन एज हार्मोन्स, और फिर ये एक हार्मोन्स की तरह ही फंक्शन करता है दोस्तों। ठीक है, तो IGF-1 एक माइटोजन होता है, एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, एक माइटोजन होता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स का फैक्टर होता है, जिसके बहुत सारे वेरियस रोल आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे रोल में पार्टिसिपेट करता है। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये न्यूबॉर्न बेबी के केसेस में आते हैं। इस हार्मोन्स का नाम है दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मैंने पहले भी बात की है कि एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होने वाले एक और हार्मोन्स होते हैं। इनका बेसिकली अगर मैं काम बताऊं दोस्तों तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जब हमारी प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट होता है तो उस समय हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप करता है, उसमें जो होता है मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू होता है। इसलिए दोस्तों जो प्रोलैक्टिन है ये बढ़ जाता है, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर सके, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। प्रोलैक्टिन ऑल्सो गिव नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ GnRH। इसीलिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो भी हमारे होते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं और LH हैं, ये उनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। क्यों रीज़न होता है, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी LH और FSH प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करनी होती है। अगर FSH और LH स्टॉप नहीं होंगे तो हमारे एग का डेवलपमेंट होता रहेगा, और एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एग का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रोलैक्टिन के कंसंट्रेशन के बढ़ने पे FSH और LH का कंसंट्रेशन घट जाता है। इसलिए ये LH और FSH के लिए एक नेगेटिव फीडबैक का भी काम करते हैं। तो अगर FSH और LH का लेवल हाई है तो मतलब उस समय हमारे प्रोलैक्टिन का लेवल लो होगा, जिससे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा और जो हमारी बॉडी है वो भी ग्रो नहीं करेगी। वहाँ पे बहुत सारे और भी एसोसिएटेड हार्मोन्स काम में आते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी वहाँ पे यूज़ में आता है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स की, तो आपके सामने है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं और ये बहुत सारे और भी हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है आपका ACTH जो हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हमारा हाइपोथैलेमस जो ऊपर का पार्ट होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बेसिकली हमारे ACTH को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये ACTH को स्टिमुलेट करता है और कैसे वो बनता है दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे होता है दोस्तों प्रो-ओपी मिलेनोकॉर्टिन होता है जो कि आगे जाकर के बनाता है प्रो-ACTH। क्या बनाता है? प्रो-ACTH। तो इस फॉर्म में वो यहाँ से निकलता है, जो हमारा ACTH होता है वो बेसिकली इस फॉर्म में वहाँ से निकलता है हमारे पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से
प्रोसीज टू स्मॉलर पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस और यहाँ पे जाकर के आगे बनाता है प्रो ACTH। और जब ये प्रो ACTH बन जाता है तो फिर इसी से यहाँ पे हमें बन करके तैयार होता है ACTH और प्रो अल्फा मेलानोट्रोपिन। तो यहाँ पे दो आपको देखने को मिल रहा है। ACTH जो होता है वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसके बहुत सारे वेरियस फंक्शन है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोसीडर दिख रहा है। यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये क्या काम करते हैं, ACTH बहुत सारे और हार्मोन्स का सिक्रीशंस वगैरह करना शुरू करते हैं। हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉयड एंड एड्रिनोकॉर्टिकल सेल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जितने भी हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं ये उनके सिक्रीशंस को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ACTH किस तरीके से पाथवे में यहाँ पे सबसे पहले प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन से प्रो ACTH बना, फिर उसके बाद ACTH बना और फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से बहुत सारे हार्मोन्स को ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन और पाथवे है जो कि ध्यान में रखना है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स ये बेसिकली हमारा एक स्टेरॉयड हार्मोन्स की तरह ही काम करता है। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसके बारे में मैंने कहा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ये दोनों दोस्तों हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एग के डेवलपमेंट को, ध्यान सुनिएगा, एग के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। मतलब जब LH जाता है तो उस समय ध्यान से सुनिएगा, LH जाने के बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और FSH जाने के बाद दोनों जाएगा, LH भी जाएगा FSH भी। उस कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ये ग्रोविंग फॉलिकल में FSH होता है और LH होता है। दोनों चीज़ें जब होती हैं तो इधर से LH जब होता है दोस्तों तो ये हमारा बेसिकली बनाने का काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है दोस्तों यही आगे जाकर के सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। जबकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ FSH जो कि बेसिकली काम में आता है हमारे गोनैड्स और हमारे जो बेसिकली एग और स्पर्म्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ग्रोविंग कर रहा है, फॉलिकल को सेकेंडरी स्टेज में पहुँचा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टेज में पहुँचाने का काम कर रहा है कौन, FSH कर रहा है। दूसरी तरफ FSH जो है वो टेस्टिस से जुड़ गया और टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टेस्टिस में ये इनके क्या हैं, ये इनके लेडिक सेल्स हैं और इन्हीं लेडिक सेल्स ये हमारे क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखिए तो जो LH था उसने कॉर्पस ल्यूटियम को बताया, मतलब जब LH का कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बना और जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ। जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ, ध्यान सुनिएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ तो अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब एक निगेटिव फीडबैक की तरह काम में आएगी। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ ग्रोविंग फॉलिकल तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे दोस्तों, जब ग्रोविंग फॉलिकल होती है तो उस समय ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है और साथ में ओव्यूलेशन हो जाता है और एग यहाँ से रिलीज हो जाती है जो कि बाद में निगेटिव फीडबैक मतलब इस प्रोसेस को रोकनी होती है। जबकि दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है वो आगे जाता है और भी बहुत सारे फंक्शंस में ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक एक करके मैं पॉइंट्स को पढ़ता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो बेसिकली हमारे गोनैड्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। फीमेल के अंदर ये एग को प्रमोट करता है, मेल के अंदर ये स्पर्म्स को प्रमोट करता है। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स मतलब यही चीज़ें विच ओवा और एग डेवलप। इट ऑल्सो प्रमोट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाई द ओवरीज और ये ओवरी के थ्रू एस्ट्रोजन को भी इंक्रीज करता है। इन मेल FSH टारगेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बेसिकली हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जहाँ पे हमारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये बेसिकली इसका मेन फंक्शंस था जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाथवे रन किया है। ये जाएंगे फिर इधर से एक तरफ ग्रीन और एक तरफ रेड। ग्रीन वाली जो लाइन है वो है आपका पॉजिटिव फीडबैक और रेड वाली लाइन आपका निगेटिव फीडबैक को बता रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ दोस्तों LH की, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, उसी में वर्क बता दिया था लेकिन चूंकि इसके साथ भी जानना आपको ज़रूरी है। LH ट्रिगर ओव्यूलेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल विद द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब हमारा LH जाता है दोस्तों तो वहाँ पे क्या करती है, ग्राफियन फॉलिकल विच रिलीज द सेकेंडरी oocyte बनाती है जो कि हमारा LH इसको क्या करता है, प्रभावित करता है सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए। LH ऑल्सो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और साथ में दोस्तों जो LH होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। इन मेल इट इज़ कॉल्ड, मेल के अंदर LH जब जाता है तो इसको हम लोग
SH के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इट स्टिमुलेट सेल टू टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और LH के थ्रू ही जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बॉडी में हाई हो जाता है। LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनैडल एक्टिविटी, और LH और FSH आपस में दोनों मिल करके गोनैडल एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए हम इन ऐसे हार्मोन्स को गोनैडोट्रोपिन हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली थे LH और FSH जो कि आपको ध्यान में रखने थे। अब दोस्तों कुछ और भी हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको थायराइड हार्मोन्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसको हम लोग थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, और इसका काम होता है बेसिकली हमारे थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स है उसको सीक्रेट और स्टिमुलेट करना। मिलेनोसाइट एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, इसको आप ध्यान सुनिएगा। मिलेनोसाइट जो हार्मोन्स होता है ये हमारे, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा जो एकमात्र हार्मोन्स होता है जो कि वहाँ पे पाया जाता है इंटरमीडिया वाले एरिया में, तो पास इंटरमीडिया वाले एरिया में ये बेसिकली हमारा पाया जाने वाला इकलौता हार्मोन्स होता है। और इसका क्या काम होता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स AB एंड YMSH रिफर टू कलेक्टिवली एज मिलेनोट्रोपिन, इनको हम लोग मिलेनोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। एक्ट ऑन द मिलेनोसाइट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक्ट है ना, मिलेनोसाइट एक मिलेनोसाइट की तरह ये काम करते हैं। मिलेनिन कंटेनिंग सेल, जिसमें कि ये सेल के अंदर एक मिलेनिन एक केमिकल है, उसको ये बेसिकली क्या करते हैं, कंटेन करते हैं और इंक्रीज करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन एम्फीबियन। एम्फीबियंस के अंदर ये पिगमेंटेशन उसकी स्किन के कलर वगैरह को बेसिकली ऑपरेट करते हैं, पिगमेंटेशन को इंक्रीज करते हैं, जो कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इनका अभी तक कोई भी रोल ह्यूमंस के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। जहाँ तक कि जो बुक्स मैंने डेटा को बताया हुआ है आपको, उस बुक्स में यही लिखा हुआ आपको मिलता है। तो आप रिसेंटली स्टडीज़ को देखते रहिए, अगर आपको कुछ फंक्शन मिलते हैं तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे CSIR के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अगर मैं आगे बात करूँ दोस्तों तो अब एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और है जो कि हमारे लास्ट टॉपिक के अंदर आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कौन कौन से हार्मोन्स थे। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो इसमें दोस्तों दो तरीके के बेसिकली आते हैं। एक आती है न्यूरो सिक्रेटरी सेल प्रोड्यूस ADH एंड ऑक्सीटोसिन, जो ऊपर हमारा न्यूरो सिक्रेटरी सेल प्रोड्यूस करती है दोस्तों वो ऑक्सीटोसिन करती है, और एक वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है जो कि ये बेसिकली सिक्रीट करती है। तो दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दोस्तों हम लोग दो बेसिकली हार्मोन्स पढ़ेंगे, एक ऑक्सीटोसिन है जो और एक है हमारा वैसोप्रेसिन। तो ये दोनों दोस्तों एंटीडायोटिक हार्मोन्स होते हैं और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो आप एक बार अभी जान रहे, कुछ टर्म्स अभी आप भी नहीं पकड़ पा रहे हो तो प्रीवियस वीडियो भी देखोगे, इसको भी देखोगे, पूरा वीडियो ध्यान से देख करके स्लाइड को देखना, समझ में आ जाएगा। और समझ में आया होगा तो यार इसको लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने एक शानदार और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस डायग्राम में यही बात कर रहा है कि हमारा ऑक्सीटोसिन जो है वो कैसे काम करता है, क्या काम होता है ऑक्सीटोसिन का। देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो कि सिक्रीट होता है हमारे कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, फ्रॉम फीटस टू मदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब ये सिक्रीट होता है तो स्टिमुलेट यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का। एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिस समय वो माता जो है वो बच्चे को जन्म देती है, उस समय पे इसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बच्चा जो है वो आसानी से बाहर आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के एट अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होती है और जाती यूटेरस में कॉन्टैक्ट होती है। तो और फिर दोस्तों दूसरी तरफ स्टिमुलेट प्लेसेंटा टू मेक स्टिमुलेट मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, और ये प्लेसेंटा में भी जाती है जिससे कि जो हमारा यूटेरस है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिले। स्टिमुलेट प्लेसेंटा टू मेक स्टिमुलेट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। तो इसलिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन वो बेसिकली हमारा इस तरीके से जा करके वहाँ की सेल के पास में, वहाँ की सेल में, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराती है कि चाइल्ड बर्थ इजी हो। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और हार्मोन्स होता है जिसका फंक्शन हमने बताया ईस्ट्रोजन। अगर आप ध्यान दें तभी पिछले टाइम पे पिछले भी जस्ट अभी पिछली साइड में आपने क्या पढ़ा था, जिस समय हमारा एग फॉलिकल बन जाते हैं उसके बाद वहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू जरूर होता है। एस्ट्रोजन बॉडी में आता रहता है और वो एस्ट्रोजन यही काम करता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन में उसके लिए ये रिसेप्टर प्रोवाइड कराता है। मतलब इस ऑक्सीटोसिन के लिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिग्नल मॉलिक्यूल जा करके बाइंड करे हमारे यहाँ की सेल के ऊपर, इसके लिए वो क्या करता है, वहाँ पे रिसेप्टर प्रोवाइड कराता है, उस रिसेप्टर को इंड्यूस करता है
ताकि ये ऑक्सीटोसिन जा करके वहाँ पे बाइंड करे, वहाँ की सेल पे बाइंड करें। तो ये ऑक्सीटोसिन ये उस एस्ट्रोजन क्या करता है, रिसेप्टर जो होता है उसकी सेल पे बनाता है या फिर इंड्यूस करता है, और ऑक्सीटोसिन जा करके उस पर बाइंड करता है, जिससे कि वहाँ के वॉल पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। आफ्टर बर्थ स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट बाय इन्फेंट फीडिंग स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। और इसके बाद चाइल्ड बर्थ के बाद भी ऑक्सीटोसिन का वर्क रुकता नहीं है, और ये फिर ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उस समय भी फीडिंग में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड बर्थ हार्मोन्स, और इसीलिए इनके इतने सारे फंक्शंस के लिए हम लोग इनको बर्थ हार्मोन्स, लव हार्मोन्स और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स के भी नाम से हम इनको बेसिकली जानते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है ऑक्सीटोसिन को लेके। अब एक आखिरी हार्मोन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ये भी हमारा एक पोस्टीरियर हार्मोन्स है और इसके भी अपने बहुत सारे ढेरों फायदे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वैसोप्रेसिन। दोस्तों वैसोप्रेसिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बॉडी में आपके किडनी को ख़राब होने से, बॉडी में वाटर लेवल को बैलेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बेसिकली दोस्तों वैसोप्रेसिन जो होता है, अगर आपने कभी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम सुना होगा तो आप जानते होंगे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा हमारा जो बेसिकली वाटर, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह होता है वो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल होते हैं और जो हेनले ट्यूब होता है, ये हेनले ऑफ लूप होता है और ये कलेक्टिंग डक्ट होता है जहाँ पे हमारी यूरिन इकट्ठा होती है। तो यहाँ से हमारा ब्लड फिल्टर होता है और फिर यहाँ से होते हुए हमारा यूरिन यहाँ पे आकर के इकट्ठी होती है। तो बहुत सारे दफ़े ऐसा होता है कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पे बचा रह जाता है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्बिंग का जो काम करते हैं, रीएब्जॉर्बिंग का जो काम करते हैं, वो बेसिकली यहाँ से निकालने का काम करते हैं। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करने का काम करते हैं दोस्तों वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिजिटल कॉन्वलेटेड टिब्यूल। ये हमारा बेसिकली डिजिटल कॉन्वलेटेड टिब्यूल था जिसको मैंने जूम करके बताया, और यहाँ से वाटर को ये एब्जॉर्व करते हैं ऑफ मीन एफ्रॉन एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिससे कि आगे यूरिन में बहुत सारा वाटर इकट्ठा नहीं होता है और इससे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि केवल हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ही बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और इसीलिए हम इसको बेसिकली एडीएच या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। दिस यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज वाटर इज रीएब्सॉर्ब। इसीलिए दोस्तों ये जो यूरिन होता है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहले से यहाँ तो बहुत सारा वाटर आया, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे वाटर क्या होता है, धीरे धीरे हर जगह से एब्जॉर्ब होता रहता है और फिर यहाँ से और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है तो जाहिर तौर पर कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा यूरिन पहुँचता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, अगर किसी में एंटीडायोटिक हार्मोन्स नहीं है तो फिर उस कंडीशन में, और ये कब नहीं होता, जब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह सिक्रीट करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हो, तो यूरिनेशन बिकम अल्कोहल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो अल्कोहल जो है वो बेसिकली एडीएच को सिक्रीशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, देयरफॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर्स वगैरह भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों एडीएच हार्मोन्स अल्कोहल पीने से आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स और उनके कुछ फंक्शंस, कुछ पाथवे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो, ये स्लाइड आपको पसंद आई हो, तो यार लाइक कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चैनल में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी ग्रोथ कम है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंटेलिजेंसी, कुछ भी अच्छी चीज़ें आपको नॉलेजेबल मिली हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, वो लाल वाला बटन होगा वहाँ पे। थैंक यू।